सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Good morning, students. Today we will start chapter 2 of class 9 is matter around us pure. First chapter matter surrounding us हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मैटर के बारे में सब समझ लिया था. व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ कैन वी इंटरचेंज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो वहां पर जो हमने पढ़ा था ना बच्चों, वो हमने पढ़ा था जो भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं या फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है मैटर्स की, उसके बारे में हमने पढ़ा था. और ये चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है मैटर का, मैटर कैसे बनते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज केमिकली वो शो करते हैं. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मैटर. एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. मैटर क्या होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस which has mass and has volume. या a matter is a substance which has mass and occupy space. जिस चीज का वॉल्यूम होगा, जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी को तो वॉल्यूम होगा ना, उसी को तो हम कंसीडर करते हैं उसका वॉल्यूम. तो ये हो गया मैटर की डेफिनेशन. मैटर टू कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो आपने बहुत सारे जो भी चीजें होती हैं मार्केट में आप देखते हो, प्योर देशी घी, प्योर मिल्क, प्योर काउ मिल्क. तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोई भी चीज प्योर नहीं होती. 100% प्योर जो चीजें आपको मार्केट में मिलती हैं, दे आर नॉट प्योर. अभी हम समझेंगे कि किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू. एंड सेकेंड, मिक्सचर्स. नंबर ऑफ मिक्सचर्स आप डेली लाइफ में अपने देखते हो कि कोई भी सब्सटेंस है वो मिक्सचर ही होता है. मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स करे गए. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में जब मिक्स करे जाते हैं तो वो जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं. प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है. फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब कि एक, इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं. जैसे अगर सपोज करिए कॉपर है, ठीक है, कॉपर का आपने एक पीस लिया, बट इट शुड बी प्योर. तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कॉपर के ही होंगे, तो उनका वो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा. और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है. कोई भी अमाउंट किसी भी क्वांटिटी में मिक्स हो सकती है. कोई भी सब्सटेंस जो है किसी भी क्वांटिटी में मिक्स हो सकता है, राइट. तो प्योर सब्सटेंसेस को अगेन हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, क्लोरीन. कोई भी आप ले लो जो नेचर में नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आप पढ़ के आए हो पहले भी. एलिमेंट्स में क्या, अब जैसे कॉपर है या ऑक्सीजन है सपोज करिए. अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसके अंदर सारे ऑक्सीजन के ही तो पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे. ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरी गैस मिक्स है. इट मीन्स इट इज प्योर, प्योर फॉर्म में मिलता है. उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. आप कॉपर की बात कर लीजिए, आप आयरन की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. लेकिन इनमें वही है कि ये नेचुरली जो है वो नेचर से निकाले गए हैं और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. जब इनको मेटलर्जी होती है जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेटलर्जी में क्या होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स जो हैं, ये सब्सट्रैक्ट करे जाते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, और वो इम्प्योर फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज है. फिर इनको जो कंपनीज हैं वहां ले जाके फर्नेसेस में इनको प्योर करा जाता है. तो वो जो प्योर करा जाता है उसमें सिर्फ उसी एलिमेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो ये हमने देख लिया कि एलिमेंट्स जो है जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, ये जो फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में, ये प्योर फॉर्म होती है. इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता एलिमेंट्स.
कंपाउंड्स भी प्योर स्टेट में हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब आप कह सकते हो कि मैम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये तो मिक्सचर हो गया ना, ये प्योर कहाँ हुआ। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं, मान लो ये एक गिलास है और इसमें पानी है, तो इसमें जो वाटर है इसमें सारे यही H2O के तो मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे H2O के होंगे ना, इसमें कोई और चीज तो मिक्स नहीं होगी, तो इसीलिए इसको प्योर फॉर्म में कहा गया है। ऐसे ही अगर आप शुगर की बात कर लीजिए, शुगर की अगर हम बात करते हैं तो शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का मैं लिख दे रही हूँ C6H12O6। अब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो शुगर होगी उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना है ना, तो उसमें सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो यही पार्टिकल्स होंगे, इसमें कोई भी अदर चीज नहीं होगी, कोई सल्फर नहीं आएगा, कोई भी और दूसरा नियॉन कह लो, कोई भी आप कह लो, तो वो कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। ये अगर फॉर्मूला शुगर का है तो सारे जो पार्टिकल्स होंगे, जो सारे क्रिस्टल होंगे शुगर के, उनमें यही जो पार्टिकल्स हैं यही फॉर्मूला शुगर का होगा और यही सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसलिए इसको हम मिक्सचर नहीं कहेंगे। हाँ, इसमें अगर आप कोई और चीज मिक्स कर देते हो तो वो मिक्सचर हो जाएगा, अदरवाइज ये प्योर स्टेट में। ऐसे ही हम सॉल्ट की बात कर ले तो सॉल्ट इज NaCl, सोडियम है और क्लोरीन है। अगर आप एक पैकेट सॉल्ट का मार्केट से लेकर के आते हो तो उसमें सारा नमक ही तो होता है, सारे NaCl के ही तो पार्टिकल होते हैं, तो वो मिक्सचर कैसे हो जाएगा, प्योर हुआ, तो वो प्योर कंपाउंड। अब कंपाउंड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मोर देन वन एलिमेंट से कंबाइन करके बना है, और वो कंपाउंड जो ये एलिमेंट है ये भी प्योर स्टेट में है, तो इसलिए हमने इसको कंपाउंड कहा है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर जो कॉपर होगा वो सारे कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे। मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर से इसके समझा देती हूँ थोड़ा सा। सपोज करिए ये कॉपर का पीस है, अब इसमें ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, ये सारे कॉपर के होंगे, ठीक है। अब ये पूरा मिलकर के कॉपर हो गया और ये सारे इसके एटम्स हो गए, क्लियर। तो जितने भी मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, एक ही टाइप के एटम्स इसमें मिलेंगे। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह के ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अब जैसे मैं NaCl की बात कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ हमने लिया ना NaCl सॉल्ट। अब सपोज करो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये सोडियम, क्लोरीन एंड सोडियम। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये सारा जो अरेंजमेंट है, जो एक क्रिस्टल की शेप जो है वो इस तरह से अरेंज है पार्टिकल, इसमें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, तो यही सेम ही पार्टिकल्स तो अरेंज हो रहे हैं पूरे में। तो इसलिए कंपाउंड्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, NaCl का एक ही मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल अरेंज हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस होता है कि जो एक क्रिस्टल की शेप जो होती है, एक प्लेन जिस पर ये अरेंज होते हैं, तो वहां पर एक ही टाइप के पार्टिकल है, तो ये हो गया कंपाउंड्स। अब मेटल की एलिमेंट्स की बात कर ले तो एलिमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स में आप ये पहले पढ़ चुके हो, आपको पता है कि मेटल्स हम किनको कहते हैं, आयरन, कॉपर, मरकरी। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नॉन मेटल्स में आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इसके अलावा कोई भी आप ले सकते हो गैस जो है वो नॉन मेटल में ही आएगी। मेटलॉइड्स होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, बट हमने मेन एग्जांपल्स यहाँ पर लिए। अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। आप अपनी जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करिए। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या है, अगर आप मेटल को हिट करते हो तो वो साउंड करता है,
तो उसको कहते हैं सोनोरिटी। तो मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हिट करने पर सोनोरिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक ये करेक्टरिस्टिक हो गया मेटल का। सेकेंड, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल्स को थिन शीट में आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो थिन शीट्स मेटल्स की। आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते होंगे, तो आप देखिए एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, लेकिन आप उसकी थिन शीट्स बना सकते हो। गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, कैसे बनती है, क्योंकि हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके वायर्स भी बना सकते हैं। तो ये हो गए मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आपको पता है कि आपके घर में जितने भी वायरिंग हो रही है वो कॉपर वायर्स की हो रही है। कॉपर क्या है, मेटल है। तो इस तरह से मेटल को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है उससे अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। नॉन मेटल्स में कोई सोनोरिटी नहीं होती है, कोई डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी नहीं होती है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये होते तो आप देखो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिखी हुई है। अगर ऑक्सीजन गुड कंडक्टर होती तो क्या मैं इस तरह से आपके सामने स्टैंड कर सकती थी या आप सरवाइव कर सकते थे? नो, क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप मेटल्स की देखते हो उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी है वो सारी नॉन मेटल्स में आ जाती है। अब ये मेटलॉइड्स आपके लिए नया वर्ड आया है, इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है। थोड़े से हैवी नेम है, बट हाँ आपको याद करने पड़ेंगे अब, क्योंकि अब आप तो बड़ी क्लास में हो, तो याद करने ही है नेम ये। तो मेटलॉइड में क्या होता है बच्चों कि नेक्स्ट आप 10th क्लास में पढ़ोगे, वहां पर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी। तो वहां आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई, अब इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो गए। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ तो उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना, जैसे आप अपनी क्लास में होते हो, अगर पूरे स्कूल के बच्चे सारे ऐसे ही रहे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा का, मतलब हम आपको कैसे पहचानते हैं, हम आपको पहचानते हैं आप इस क्लास के हो, इस सेक्शन के हो, ये आपकी क्लास टीचर है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन आपके रहते हैं। ऐसे ही जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट के सामने बहुत प्रॉब्लम आई कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर सारे मेटल्स को प्लेस करा गया और राइट हैंड साइड पर सारे नॉन मेटल्स को प्लेस करा गया। अब बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के भी डिस्कवर हुए जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आ रही थी और नॉन मेटल्स की भी। क्योंकि देखो सब चीजें नेचुरली, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। आपको हमेशा कोई भी एक थ्योरी जो है वो पर्टिकुलर एक चीज को डिफाइन नहीं कर सकती। हर चीज में कहीं ना कोई एक्सेप्शन आता ही है। एक्सेप्शन मतलब कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने वाली चीजें आती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स आए कि अब ना उनको पूरी तरह से वो मेटल थे ना पूरी तरह से वो नॉन मेटल थे। अब ये बड़ी प्रॉब्लम आई साइंटिस्ट के सामने कि क्या करें। तो उनके लिए पीरियोडिक टेबल में एक अलग स्पेस दिया गया जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आती है और नॉन मेटल्स की भी आती है। उनको मेटल जो इस टाइप के एलिमेंट्स थे उनको मेटेलॉइड बोला गया और वो पीरियोडिक टेबल में सेंटर में प्लेस करे गए, जिससे ये पता चले कि मेटल्स की भी प्रॉपर्टी उस शेयर कर रहे हैं और नॉन मेटल्स की भी कर रहे हैं। तो ये होते हैं मेटेलॉइड्स, राइट। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर्स की तरफ। मिक्सचर्स जो है, मिक्सचर्स का कोई भी फिक्स्ड कंपाउंड जो कॉम्पोजिशन है, मिक्स्ड कॉम्पोजिशन मिक्सचर्स का नहीं होता है। किसी भी चीज को उठाया आपने, दो तीन चीजों को उठाया मिक्स कर दिया। आप जैसे आप अगर खिचड़ी का एग्जाम्पल ले लो बहुत बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल लीजिए जिनको आप रिलेट कर पाए, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। खिचड़ी में आप क्या करते हो, चावल मिलाते हो, दाल मिलाते हैं मम्मी आपकी, तो वो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया। तो कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। हो सकता है कभी ज्यादा दाल मिला दे, कभी ज्यादा चावल मिला दे, उसका कोई फिक्स रेशो तो नहीं रखती है वो। तो इसी तरह से जो मिक्सचर्स होते हैं, नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन मिक्सचर को हम टू कैटेगरीज में पढ़ेंगे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब एक सा कॉम्पोजिशन होगा। जो मिक्सचर बनेगा वो देखने में बिल्कुल एक सा लगेगा, ट्रांसपेरेंट। जैसे आप लेमनाइट का एग्जांपल ले लीजिए।
आप नींबू पानी पीते हैं, उसमें क्या होता है, आपने शुगर मिलाई है वाटर में, आपने सॉल्ट भी मिलाया है, आपने लेमन जूस भी मिलाया है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। वो या आप वाटर में सॉल्ट मिला लीजिए या वाटर में शुगर मिला लीजिए, तो वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, कहीं आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो वो हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर एंड वाटर इन एल्कोहल। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब आप देख करके बता सकते हो कि ये मिक्सचर जो है किन किन चीजों से मिलकर के बना है, इसमें क्या क्या चीजें मिक्स हैं, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे सैंड को और सॉल्ट को आप मिलाओगे, आप बहुत इजीली देख के समझ जाओगे कि इसमें सैंड एंड सॉल्ट मिक्स है, आप देख करके फिजिकली आप देख करके उसको समझ जाओगे। वाटर इन ऑयल, आप अगर वाटर में ऑयल डालोगे तो आप देखते हो कि वो हमेशा अपर लेयर पे रहता है, कभी भी मिक्स नहीं होगा पानी के संग, तो ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जाम्पल हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आप मार्केट में चीजें देखते हो वो प्योर नहीं होती हैं, प्योर देशी घी, प्योर मिल्क, प्योर अमूल मिल्क, और मम्मी कहती हैं कि मिल्क पियो ताकत आएगी, क्योंकि अब तो यही प्योर है, सारे वेजिटेबल्स में तो जो है वो पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, पर केमिस्ट्री कहती है कि मिल्क प्योर नहीं है। अब उसको हम समझेंगे कैसे मिक्सचर है वो, क्योंकि देखो जो मिल्क होता है वो होमोजेनस मिक्सचर, आप उसको होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि देखने में तो मिल्क आपको कहीं से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन से पार्टिकल है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में समझेंगे तो जो मिल्क का बेस होता है वो तो वाटर है, ठीक है। वाटर में प्रोटीन मिक्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो इट इज अ मिक्सचर। तो जो वो लिखते हैं प्योर, ठीक है, वो उनकी मार्केटिंग है, बट केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको ये समझना है कि मिल्क इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया ना यहाँ पर अब आपको? चलिए, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने इनका सारा आपको जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है, किस तरह से ये बनते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बेसिकली इनमें डिफरेंस देखेंगे कि बेसिकली क्या डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, पूरा इनके बेसिस पे जो अभी आपने पढ़ा उसके बेसिस पर आप किस तरह से प्योर सब्सटेंसेस को और मिक्सचर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में पहले हम देखेंगे कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। मैंने आपको बताया ये सिंगल टाइप का सब्सटेंस होगा, कॉपर जैसे आयरन है, सिंगल टाइप है, इसके अंदर इसी सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना होगा, लेकिन ये एक सिंगल टाइप सब्सटेंस है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर होगा उसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड अगर हम ले लेते हैं तो एक ये प्योर सब्सटेंस हो गया, एक ये प्योर सब्सटेंस हो गया। तो जब ये दो प्योर सब्सटेंस मिल रहे हैं आपस में तो इन्होंने मिक्सचर बना लिया। या जो आप जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, पल्सेस है वो राइस में मिलाई गई, तो पल्सेस भी प्योर हैं और राइस भी प्योर है, उनको मिक्स कर दिया गया। तो जब भी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करे जाते हैं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? क्या ये एयर है, ऑक्सीजन है, मैंने क्या सेपरेट कर पाई, इसको काट पाई? नहीं काट सकती ना। अगर मैं इसको सपोज करिए ये वाटर है मेरे पास और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करो, तो क्या मैं इस तरह से करके सेपरेट कर सकती हूँ इसको? नहीं कर सकती। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल मेथड, मतलब हम बाहर से कोई भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, किसी टाइप की हम एनर्जी नहीं उस पर अप्लाई करेंगे, तो हम उसको क्या इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से उसके ही पार्टिकल्स में, उसी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी मिक्सचर में इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब आपकी मम्मी, आपने देखा होगा
कि जो दाल होती है, पल्सेस जो होती है, उसमें कितनी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। मस्टर्ड सीड होंगे, सैंड पार्टिकल होंगे, हस्क पार्टिकल्स होंगे, या छोटे छोटे स्टोन्स भी होंगे। तो उसको मम्मी कैसे साफ करती है? हाथ से साफ करती है उसको, या सीव से करती है? तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल मेथड। तो हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। लेकिन आप घर में देखो, चाय बनाते हो तो चाय जो बनाते हैं आप सीव यूज करते हो, जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स होती है, उसको सेपरेट करने के लिए, तो वो फिजिकल मेथड हो गया। या आप जैसे मम्मी आपकी जब जो आटा है उसका डो बनाना होता है तो क्या करती है? सीव करती है उसको, आटे को। तो जो हस्क पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं, जो फाइन पार्टिकल होते हैं फ्लोर के वो नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? फिजिकल मेथड्स हो गए। लेकिन क्या हम पानी को छानेंगे किसी सीव से तो क्या पानी को हम सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि मिक्सचर को जो है हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस में इट हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस जो बने हैं, एलिमेंट्स हैं, ये अपने ही टाइप के, सेम टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं। तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, है ना? लेकिन जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप खा रहे हो खाना, खिचड़ी खा रहे हो, तो आपको उसमें जो आपने पल्सेस मिलाई है, उसका भी फ्लेवर आएगा, उसका भी टेस्ट आएगा, एंड जो राइस होगा वो भी पता चलेगा आपको। तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर अपनी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी तो डेफिनेट प्रॉपर्टी है, एक ही टाइप से बने हुए हैं तो एक ही टाइप के सारे एटम्स होंगे, तो वहां पर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम। डेफिनेट प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे मिक्सचर्स को। मिक्सचर्स को बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश करा जाता है। तो पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम सबसे पहले मिक्सचर्स को समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक टेबल फॉर्म करी है। टेबल में आप देखोगे कि यहां पर मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट लिखी है इसकी, जो मैटर की स्टेट होती है तीनों। और इधर भी मैंने तीनों स्टेट लिखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये आपस में मिक्स होते हैं। अगर हम सॉलिड मिक्सचर किस तरह से बनाते हैं, अगर हम सॉलिड का सॉलिड में, ध्यान से सुनेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, अगर किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स करा गया है तो एक तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर आप देख रहे हो कि कितने टाइप के मिक्सचर बन सकते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया एंड शुगर हो गया। अगर आप सॉल्ट को, शुगर को या सैंड को मिक्स कर दोगे तो वो आता है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तो सॉलिड जैसे सॉल्ट हो गया और वाटर, इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो मिक्सचर होगा। ठीक है। सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड को गैस में हमने मिक्स करा है, डस्ट पार्टिकल। एयर क्या है? एयर हमको देखने में क्या लगता है कि बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर है, हमें पता ही नहीं उसमें क्या क्या चीज है, बट इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्योंकि जो गैसेस हैं इनमें डस्ट भी होती है, स्मोक भी होती है, और फॉग पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बहुत सारे इसमें जो चीजें हैं वो एयर में मिक्स होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड इन गैस मतलब डस्ट। डस्ट क्या हुई? जो मिट्टी उड़ती है, जब स्ट्रॉम आता है मिट्टी उड़ती है, या जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशन होता है उससे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। कार्बन पार्टिकल्स क्या सॉलिड है, वो एयर में मिक्स हो गए, तो वो मिक्सचर हो गया सॉलिड इन गैस का। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड इन सॉलिड। कौन सा लिक्विड है जो सॉलिड में मिक्स करके एक मिक्सचर बनाता है? ये टेबल आपको ध्यान करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो सीनियर क्लासेस होंगी वहां पर इनको आप डिटेल्स में पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको बेसिक ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड क्या हो गया यहाँ पर? मरकरी। मरकरी अगर कॉपर में मिक्स करा जाएगा, मरकरी क्या है? यहाँ पे हमने देखा था मरकरी जो है वो ये मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ये मेटल होता है, और जब ये मिक्स करा जाता है कॉपर के संग तो ये एक
लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। अब अल्कोहल है, अल्कोहल आप वाटर में मिक्स करिए तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हुआ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर का। या आप मिल्क में पानी मिला रहे हो तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट लिक्विड इन गैस। क्लाउड्स आप ले सकते हो, बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं और वो क्लाउड फॉर्म करते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, एयर में होते हैं। तो जो लिक्विड है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो गैस में, एयर में कंडेंस हो जाती है। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ, क्लाउड इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। ये आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जाएगा कि क्लाउड किस टाइप का मिक्सचर है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज, या अल्कोहल एंड वाटर जो है ये किस टाइप का मिक्सचर है, या गिव द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं गैस इन सॉलिड। इसमें आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम। पैलेडियम मेटल होते हैं जिनकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जो है वो एब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि सीनियर क्लासेस में आप जब आगे की क्लास में जाओगे तो आप देखोगे कि कितनी जगह हमने इसको यूज करा है। तो यहाँ पर गैस हो गई हाइड्रोजन एंड सॉलिड हो गया पैलेडियम, पैलेडियम इज मेटल। तो ये मिक्सचर का एग्जांपल हो गया गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट में हम देखेंगे गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वाटर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स रहती है। तो ये हो गया एग्जांपल गैस इन लिक्विड का। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस इन गैस। बहुत सिंपल है, जो एयर इज है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें गैस ही गैस में मिक्स हो रही है, नंबर ऑफ गैसेस जो है वो मिक्स हो गई है। तो ये हो गया आपका गैस इन गैस मिक्सचर, राइट। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का काम करते हैं अपना। तो आपने फर्स्ट डिफरेंस देख लिया टाइप्स ऑफ मिक्सचर का, कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने कितने सारे मिक्सचर्स देखे थे। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी मतलब एक की प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं कि दोनों चीजें जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मिक्स हो रहे हैं आपस में, तो किस तरह से वो मिक्स हो रहे हैं। तो इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस में। अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स एंड क्या होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब इसको हम एक डिफरेंस की फॉर्म में देख लेते हैं। होमोजेनस इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल फेस, एक सिंगल फेस में होते हैं। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम किसी बाउंड्री से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी शेप से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, नेकेड आई से हम उनको बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वो कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है कि हम देख लें और कह दें कि अगर मान लीजिए अगर कोई लेमन वाटर है तो उसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये शुगर का है, ये सॉल्ट का है, ये लेमन का है। तो उस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक सेम फेस में होते हैं। हेट्रोजेनस इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा उसमें क्लियर बाउंड्रीज आपको दिखती हैं। अगर राइस है उसकी शेप अलग है, पल्स है उसकी शेप अलग है, सैंड की शेप अलग है, सॉल्ट की शेप अलग है। तो जो भी चीजें आपस में मिक्स करते हैं उनको हम उनकी बाउंड्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। होमोजेनस तभी, होमो मतलब सेम, जेनस मतलब जो उसका टेक्सचर दिखेगा आपको या जो एक सा सॉल्यूशन दिखेगा उसको हम होमोजेनस कहेंगे। तो अगर आप वाटर में सॉल्ट को मिलाएंगे, शुगर को मिलाएंगे, तो एक होमोजेनस मिक्सचर आपके सामने आ रहा है, आप एक सा मिक्सचर दिखेगा, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। हेट्रोजेनस में कोई भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में एग्जांपल आप लोगे शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है आप जिससे समझ पाए इसको। हेट्रोजेनस में एयर हो गई, सैंड हो गई, सैंड प्लस सॉल्ट कर लीजिए इसको, सैंड प्लस सॉल्ट। तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। अब बहुत कंट्रोवर्सी होती है, आपके भी मन में आएगा कि एयर को कहीं आप पढ़ोगे होमोजेनस मिक्सचर, कहीं आप पढ़ोगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो जो पॉल्यूटेड एयर होती है बच्चों वो होती है हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उस पॉल्यूटेड एयर में बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स ये सब होते हैं, जबकि एयर का कॉम्पोजिशन आपको पता है, ठीक है। जो एयर का कॉम्पोजिशन होता है उसमें मेन टू गैसेस होती हैं जो मेजर अमाउंट में होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी तो सब छोटी छोटी अमाउंट में मिलेंगी आपको। तो वो एयर जो होती है, जो परफेक्ट कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं, वो
जो है होमोजेनस मिक्सचर उसको हम कहते हैं। वो हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ जो पॉल्यूटेड एयर होती है। क्लियर? तो ये तो हो गए दो टाइप मिक्सचर के, और हमने देख लिया कि किस बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आप हर चीज में आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और उसके बाद में आपको डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल ना लगे। आप बुक में देखोगे तो बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड दिखेंगी आपको, अब ये है अब ये है, लेकिन इस तरह से मैंने कोशिश करी है कि वो आपको मैं बिल्कुल कंपाइल कर दूं इन चीजों को और छोटा करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो कंपाउंड्स इन मिक्सचर में हम पहला देखेंगे कंपाउंड्स की डेफिनेट एलिमेंट्स। सब पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ एक बार रिकॉल करना है आपको। डेफिनेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो। कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास, चलो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो आपने, अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर भी बनाते हैं, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी एक कंपाउंड होता है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब इस रेशियो में मिल रहे होंगे तब ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जब ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का जब ये 2:1 के रेशियो में मिल रहे हैं तब ये होता है वाटर। ठीक है, एक्चुअली ये होता है 1:8 के रेशियो में। ठीक है, जब पानी और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में मिक्स हो रहे होते हैं तब ये होता है वाटर। और जब यहाँ पर 2:32 मतलब 1:16 के रेशियो में जब मिक्स हो रहे होते हैं तो ये बनाता है H2O2। तो इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, लेकिन जब भी एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होंगे तो उससे हमें हमेशा एक स्पेसिफिक कंपाउंड ही मिलेगा। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। मिक्सचर में सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं, वहां पर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता कि ये इतनी चीज में मिलना है, दूसरा सब्सटेंस इतनी अमाउंट में मिलना है, ऐसा कोई भी वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कंपाउंड्स एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। अब आप ये देखो, जब भी कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन करेंगे। अब आप एटमॉस्फेयर में देखते हो हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन गैस भी, कार्बन भी है, कार्बन पार्टिकल्स भी हैं। तो अगर ऐसा हो रहा होता कि जितनी भी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन करेंगी तो पानी होता हमेशा, एयर तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसी तरह से अगर कार्बन है एयर में और ऑक्सीजन है तो वो आपस में कंबाइन कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड बना लें, या कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। डिफरेंट पर एक फिक्स्ड रेशो में होगा तब कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और दूसरा जब फिक्स्ड अमाउंट उनकी होगी तो वो बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों में ही कार्बन एंड ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये बिना केमिकल, अब ऐसा नहीं है कि एयर में ऑक्सीजन है वो आकर के मिल गई हाइड्रोजन से, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिक्स हो गई और उसने वाटर बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, तो उन कैटलिस्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शंस होती हैं और इनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। मिक्सचर्स को आपको दाल चावल उठा के मिलाने, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं करनी है, उसमें तो सिंपल उठाया और मिक्स कर दिया, तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। केमिकल रिएक्शंस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। कंपाउंड्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या है, आप लैब में देखोगे जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे कि हाइड्रोजन पॉपअप साउंड के संग बर्न करता है। जब भी किसी टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जब भी एक्चुअली मेटल की किसी एसिड या बेस से रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
हम कैसे चेक करते हैं? हम एक कैंडल लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल, और उसको जब हम जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके माउथ के पास रखते हैं तो वो एकदम पॉप करके साउंड करता है। तो वो बताता है कि हाइड्रोजन कंबस्टेबल है, मतलब जलने में हेल्प कर, जलने वाली गैस है। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो बर्निंग में हेल्प करती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही ये बर्निंग में हेल्प करती हैं या बर्न करती हैं। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो कंबस्टेबल है, मतलब बर्न करता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बना लेते हैं? वाटर। और वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, आग बुझाने के लिए काम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपनी प्रॉपर्टी थी इसकी, जब ये ऑक्सीजन के संग कंबाइन करा या जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के संग कंबाइन करी तो इन दोनों ने अपनी बेसिक प्रॉपर्टी लूज कर दी, और इनके मिक्सचर से जो एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई। ठीक है, समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी उसको लूज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। दाल दाल ही रहेगी, चावल चावल ही रहेगा, सैंड सैंड ही रहेगी, सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा, वहां तो कोई उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि वाटर है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ वाटर को ऐसे सेपरेट कर दो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हो। बहुत सारे सेपरेशन के मेथड हम देखेंगे। इवोपरेशन से आप कर सकते हो, सब्लिमेशन से कर सकते हो, सीविंग से कर सकते हो, विनोइंग होता है मेथड। तो बहुत सारे, क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ोगे, अभी बहुत सारे आप जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे उसमें आप डिफरेंट मेथड्स पढ़ोगे कि जिनसे हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो इनको तो करा जा सकता है मिक्सचर्स को, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर पानी को मैं सीव करती हूँ तो क्या मैं पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाऊंगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल ना। नेक्स्ट, कंसिडरेबल एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हमेशा जब भी कंपाउंड्स या तो फॉर्म होंगे, बनेंगे, या उनका केमिकल हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है उनके थ्रू और उनको हमने सेपरेट करा है केमिकली, तो हमेशा या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। अब आप देखो, मैं बहुत ही लाइव एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ग्लूकोज वाटर तो सब बच्चे पीते हैं समर में। उसमें आप क्या करते हो? ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करते हो। कभी आप ग्लास को टच करके देखना, आप फील करोगे कि ग्लास में कुछ कूलिंग सी आ गई है, लिटिल बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करा है तो उसने कुछ एनर्जी लूज करी है, जिसकी वजह से, सॉरी, एब्जॉर्ब करी है एनर्जी। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या है कि वो वहां पर ठंडा आपको लगता है। वो जो सराउंडिंग में एनर्जी थी वो उसने एब्जॉर्ब कर ली है और वो गिलास आपको ठंडा लगता है। ऐसे ही जब हम देखते हैं लेबोरेटरी में, जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि अगर किसी एसिड को पानी में मिक्स करा जाता है तो वो एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। यह बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी पाम में थोड़ा सा डिटर्जेंट रखिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, 2-3-4 ड्रॉप। तो आप देखिएगा आपको आपकी पाम पर जो है वो हीटिंग इफेक्ट उसका पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोप वाटर के संग मिक्स होने लगा, केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है, तो उसने क्या हीट रिलीज करी है, हीट निकाली है बाहर, और वो हीट आपको फील हुई है। ठीक है। तो ये होता है कि कंसिडरेबल एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मिक्सचर में ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती है, आप कोई भी चीज मिला दो, कभी आपको हीट उसमें कोई मिक्स पता नहीं चलेगा, ना डिकम्पोजिशन होने में ना फॉर्मेशन में। अगर आप दाल चावल को मिलाओगे तो भी आपको कोई एनर्जी नहीं मिलनी है, उनको आप सेपरेट कर दोगे तो भी कोई एनर्जी नहीं मिलनी है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर। जो भी कंपाउंड होंगे, आप चाहे वाटर देख लो, आप NaCl देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लो, कोई सा भी आप कंपाउंड देख लो, शुगर कंपाउंड देख लो, सॉल्ट कंपाउंड देख, कोई सा भी आप कंपाउंड देख लो, वो होमोजेनियस होगा। एक से ही क्रिस्टल होंगे, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसमें।
मिक्सचर, अ मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन नेचर। मिक्सचर जो है हेट्रोजेनियस तो हमने बहुत सारे देख लिए कि कौन कौन से हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर आप देखो कि जितनी भी फूड आइटम्स में मिलावट करी जाती है, जो भी एडल्ट्रेंट्स मिक्स करे जाते हैं, वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर तो बनाते हैं। अब आपके पास टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक में लेड मिलाया जाता है, एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है लेड, लेड मिक्स करा जाता है। तो क्या आप उसको पहचान पाते हो, क्योंकि वो येलो कलर का होता है और इजीली मिल जाता है, लेकिन पॉइजनस होता है। तब भी वो एडल्ट्रेंट की फॉर्म में हल्दी में, टर्मरिक में मिक्स करा जाता है। ऐसी जो रेड चिली है उसमें क्या होता है, रेड कलर की ब्रिक जो है या रेड कलर जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। तो वो क्या हो गया, वो होमोजेनस हो गया। तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो सेशन आपका होगा उसमें आप पढ़ोगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप कोलॉइड्स की पढ़ोगे। कैसे जो ये मिक्सचर होते हैं, आप उनको कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने काफी कोशिश करी है आपको बहुत लाइव एग्जांपल से रिलेट करके इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको अगर समझ में आया हो, एंड तक आप वीडियो देखिएगा। आपको अगर समझ में आता है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।